नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयरटेल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इतिहास के टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी तैयारी 4, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, सबसे पहले राष्ट्रपिता इसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। भारत के राज चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, किस ग्रंथ से लिया गया? ये लिया गया आपको मुंडकोपनिषद से। इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था लॉर्ड मेकाले ने। लॉर्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना क्या हुआ था? तो ये अडयार मद्रास में हुआ था। अडयार मद्रास में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। संगम युग में अरंगू किसको कहा जाता? संगम युग में जो अरंगू है, अरंगू किसको कहा जाता था? अरंगू जो है रंगमंच को कहा जाता, रंगमंच को अरंगू कहा जाता था संगम युग में। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था राष्ट्रकूट शासक के द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के शासक के द्वारा। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था, जो बहुत नरसंहार हुआ था, इसका वर्णन किस अभिलेख से हमें जानकारी मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, इसमें भूमि कौन जो है मुगल सम्राट ने दिया था? तो ये अकबर के द्वारा दिया गया था। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे इसमें जितना भी प्रश्न है, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ सारा प्रश्न है। ये प्रश्न आपको आगामी एग्जामों में रिपीट हो सकता है। तो कहा किसे जो है इसमें जाटों का प्लूटो कहा जाता है? जाटों का प्लूटो सूरजमल को कहा जाता है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी बौद्ध के किस ग्रंथ से हमें मिलता है? ये मिलता है अंगुत्तर निकाय की, अंगुत्तर, और जैन से भी मिलता है। जैन ग्रंथ से भी 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन जैन ग्रंथ से जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। किस स्तूप के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया? सफेद संगमरमर का प्रयोग किस स्तूप के निर्माण में किया गया है? इसका राइट ऑप्शन होगा, ये अमरावती में जो स्तूप है उसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित किया था? डच व्यापारी किस स्थान पर जो है फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, ये पुलिकट में किया था। पुलिकट में जो है डच व्यापारी ने फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में जो है सिविल सेवा का प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ किया गया था। सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को जो है आधुनिक भारत का निर्माता के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को जो है आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। वन व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गया? वन व्यवस्था जो है कब जाति व्यवस्था में परिणत हो गया? ये जो है उत्तर वैदिक काल में जो है वन व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत हो गया। मनोरम किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मनोरम किसे कहा जाता है? मनोरम किसको कहा जाता है? मनोरम राजधानी के न्यायालय को जो है मनोरम कहा जाता है। राजधानी के न्यायालय को मनोरम कहा जाता है। राजधानी के न्यायालय को मनोरम अच्छा प्रश्न है। संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं थी। संगम काल में भारत से क्या क्या वस्तुएं निर्यात होता था? तो संगम काल में भारत से मसाले का निर्यात होता था। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपना चरमोत्कर्ष पर था? किसके समय में वैष्णव मत जो है अपने सबसे उच्च
पोजीशन पे था। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में। गुप्त काल में जो है वैष्णव मत अपने चरमोत्कर्ष पर था। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? भारत में जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मेहरगढ़ से मिला है। कब मिला है ईस्वी भी पूछा जाता है, मेहरगढ़ से कब मिला है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये कब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। इसको इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा किसने कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये मार्शल के द्वारा कहा गया था। मार्शल ने ही कहा था कि इस्लामी स्थापत्य कला का सबसे सुंदर हीरा है अलाई दरवाजा। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दिया था। अनिष्ट, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट का संज्ञा दिया था? इसके कौन सा ऐसा कार्य था जिसे अनिष्ट कार्य कहा था? तो ये धन के निकास सिद्धांत को कहा था। इसने इस पे एक थ्योरी भी दिया था, धन निकासन थ्योरी भी दिया था। इसका प्रश्न लगातार पूछा जाता है, धन निकासन इसका थ्योरी जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, किस किस का है? इसमें क्या सब है? इसमें शामिल है आपको हिंदू का भी है, इसमें बौद्ध का भी है और जैन का भी। एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर है उसमें हिंदू का भी मंदिर है, बौद्ध का भी है और जैन का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। चामुंड राय ने जो है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? किसके साथ मिलकर के अस्थायी बंदोबस्त किया था? ये जमींदार के साथ मिलकर के अस्थायी बंदोबस्त किया था। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स को। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही पिंडारियों का उन्मूलन किया था। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछा गया है। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन तो 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? भारतीय परिषद को किस नियम के अंतर्गत समाप्त किया गया था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था आपको लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ। निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया था? कौन सा ऐसा घटना था जिसके लिए गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट प्रारंभ किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किए जाने के कारण इसने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को कब निरस्त कर दिया गया? बंगाल विभाजन को कब जो है निरस्त कर दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। किसके समय में निरस्त किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था लॉर्ड इरविन के समय में। लॉर्ड इरविन के समय में जो है पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग किया था? मुस्लिम लीग किस वर्ष जो है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का मांग किया था? पृथक राष्ट्र का मांग किया गया था आपको 1940 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? इसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था उस समय का वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 1498 ईस्वी में आया। 1498 ईस्वी में आया और इसका जमोरिन ने कालीकट पर स्वागत किया। गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गांधी जी का जो प्रसिद्ध दांडी मार्च है ये किससे संबंधित है? इसमें से कह रहा है कि कौन ऑप्शन से संबंधित है? दांडी मार्च ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। उसी समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था, जिस समय दांडी मार्च हुआ था उसी के नमक तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरुआत किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने
और भारत के विभाजन की घोषणा किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? केंद्र में जो है द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? इसका राइट ऑप्शन होगा द्वैध शासन लागू हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी जो है कहाँ की शासक थी या शासिका थी? तो अहमदनगर की। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? इसका राइट ऑप्शन होगा ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटाई थी। उन्होंने यह किस घटना के विरोध में किया था? किस घटना के विरोध में उसने सर की उपाधि को लौटाया था? कब लौटाया था? ये तो 30 मई 1919 को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में इसने अपने सर की उपाधि को वापस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये मुगल सम्राट था जहांगीर। जहांगीर ने सबसे पहले सूरत में अंग्रेजों को अंग्रेजी फैक्ट्री खोलने की लिए आज्ञा दिया था। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार कौन कहा, जो निर्माण करने के लिए जाना था? निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शाहजहां को। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनाया। बहुत सारे स्थापत्य कला का जनक भी इसे कहा जाता है, या निर्माताओं का राजकुमार भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? राज राजा प्रथम ने किया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राज राजा प्रथम ने किया था। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि किया था? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि किया था हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम में जो है वेलेस्ली के साथ सहायक संधि किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये दंती दुर्ग के द्वारा करवाया गया था। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक के द्वारा कराया गया था, और ये दंती दुर्ग ने इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? मयूर सिंहासन कौन लूट करके ले गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नादिर शाह ने भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को लूट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? किसके समय में चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। और इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और दूसरी महिला पूछा गया तो नलिनी सेनगुप्ता है। तीन वही महिला अध्यक्षता किया था। पहली एनी बेसेंट, दूसरा सरोजिनी नायडू और तीसरा नलिनी सेनगुप्ता। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।